नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में ममता बनर्जी बंगाल से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और ममता बनर्जी बंगाल में अब अपने असली रूप में, विपक्ष वाला जो रूप है, जिसका पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों से जिक्र किया था कि ममता बनर्जी का सत्ता वाला रूप तो हर किसी ने देखा, विपक्ष वाला रूप नहीं देखा। चूंकि खास वजह है, ममता बनर्जी 3 बार की मुख्यमंत्री रही, 15 साल से सत्ता में है। विपक्ष में थी ही नहीं कभी, पहली बार विपक्ष में आई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी विधानसभा के अंदर नहीं है, वह खुद का चुनाव हार चुकी है। लेकिन विपक्ष में बैठी ममता बनर्जी के लोग 80 विधायक जो विधानसभा में होंगे, और ममता बनर्जी सड़कों पर जो एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए पेश कर रही है, उसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से कर दी है और खुद वकालत किया ममता बनर्जी ने। अब ममता बनर्जी ने तकरीबन 36 सीटों के आसपास का आंकड़ा सबूतों के साथ रखा और 100 सीटों का सीसीटीवी फुटेज जारी करने का मांग कर दी। अब चुनाव आयोग के होश उड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के होश गए। लेकिन इस पर ममता बनर्जी के साथ जो चुनाव में धांधलियां हुई है, उस पर कोई संज्ञान लेगा न्यायपालिका, ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है। लीपापोती करके और निराश करके ममता बनर्जी को वहां से सुप्रीम कोर्ट से भेज देगा बाहर। आने वाले दिनों में यही देखने को मिलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वह सड़क पर। कहा जाता है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो सड़कें सूनी हैं और इन राजनीतिक दलों को सड़क पर आए बिना अब काम नहीं होगा। तभी न्यायपालिका भी सुनेगा और सरकार भी। लेकिन अब ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि टीएमसी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू बीजेपी आउट का फार्मूला तय किया है। लेकिन इस फार्मूले को सफल बनाने के लिए ममता बनर्जी को और बाकी गठबंधनों को सड़कों पर दिखना पड़ेगा। जो इंडिया गठबंधन में दरार था, अब ममता बनर्जी उसे भरने की कोशिश कर रही हैं और सबको एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन अब बंगाल के अंदर बहुत ही बवाल है और आगजनी, मारपीट, तोड़ा तोड़ी, पीटा पीटी बंद नहीं हुआ है, बल्कि और भड़कता जा रहा है। डर इस बात का है कि कहीं ऐसा न हो कि बंगाल मणिपुर बन जाए। बहुत दुर्भाग्य होगा वह दिन बंगाल के लिए। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ एक बहुत जबरदस्त धोखा अब हो रहा है। कहीं न कहीं पूरी पार्टी नीतीश कुमार की हाईजैक की जा रही है और नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के साथ में तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर हकीकत कहे तो उनके कर्मों का हिसाब अब उनके साथ हो रहा है। उनके साथ साथ उनकी पार्टी का भी अब अंत करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से उन्हें चाय में मक्खी की तरह निकाल करके सीएम की कुर्सी से फेंका गया, अब उनकी पार्टी को निकाल करके फेंकने का काम किया जा रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में पूरी तरह से बिहार आ चुका है, पूरे सरकार पर शिकंजा भाजपा का है, राज्यपाल भाजपा का है, मिनिस्ट्री भाजपा का है, पूरा प्रशासन भाजपा का है और चलेगा भाजपा का ही। लेकिन दुर्भाग्य यह है बिहार का कि वह बिहार से नहीं, दिल्ली के रिमोट से चलेगा। नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए, 12 सांसदों का ताकत होते हुए भी वह असहाय है, किसी काम के नहीं है। कोई मतलब नहीं है 85 एमएलए और 12 सांसदों का। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को दरकिनार करने के लिए सिर्फ 7-8 विधायकों की जरूरत है और वह इन्हीं से तोड़ लेंगे और मान्यता भी दिला देंगे, क्योंकि स्पीकर भाजपा का है। इस बात को लेकर के अब जेडीयू के अंदर खरमंडल है। कई टुकड़ों में बंटने की बात कही जा रही है, बैठक हो रहे हैं, शिकायतें की जा रही है, लेकिन उसका कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। इससे नीतीश कुमार बहुत मुश्किल से फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी लॉकडाउन की स्थिति में ला करके देश को खड़ा कर दिए
और वह लॉकडाउन कोई छोटा नहीं होगा। बार बार नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, बार बार कह रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल मत खरीदिए, गैस पर मत जाइए, आप यूरिया खाद मत खरीदिए, किसानों को कह रहे हैं। क्यों? क्या हमारे पास में सामान नहीं है? हकीकत है, लेकिन हकीकत कुछ और भी है। हकीकत यह है कि हमारे देश की व्यवस्था जो है क्लैप्स कर गई है पूरी तरह से। खजाना पूरी तरह से खाली होता हुआ जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खाली हो रहा है, सरकार असहाय है और नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई ऐसा चतुर नहीं है जो इस समस्या का समाधान निकाल सके, क्योंकि सब लूट खसोट वाले सत्ता में बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी स्वयं उसी में एक कहे जाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी की कही हुई एक एक बातें सत्य साबित होते जा रही है। चाहे राहुल गांधी ने नोटबंदी की बात की हो, चाहे जीएसटी की बात की हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात की हो, चाहे कोरोना काल के लॉकडाउन की बात की हो, चाहे अमेरिका से ट्रेड डील की बात की हो, चाहे एप्स्टीन फाइल पे की हो, चाहे वह लद्दाख बॉर्डर पर चाइना हमारे देश के अंदर ढुक गया उस पर की हो, पाकिस्तान को लेकर की हो, ऑपरेशन सिंदूर, पुलवामा, पहलगाम, सभी पर राहुल गांधी सत्य साबित हुए और नरेंद्र मोदी फेल हुए। पार्लियामेंट में इन्हीं बातों का जिक्र, इसी दिन का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी, तो इन्हें रोक दिया गया, बोलने नहीं दिया गया राहुल गांधी को, और आज उसी से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि संसद में इसकी चर्चा नहीं होती, इसके लिए विशेष सत्र नहीं होता, डिलिमिटेशन करने के लिए विशेष सत्र बुला लिया जाता है। लेकिन देश इतने बड़े संकट में है, इसके लिए बुला करके चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी पोल खुलेगी, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। पूरी तरह से अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए हैं। आज जो लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है, जानकारों का यह कहना है कि अगर होर्मुज खुल भी जाता है तो भी 2027 का दिसंबर पार हो जाएगा, 2028 आ जाएगा सामान्य होने में। लेकिन वह स्थिति नहीं है भारत के पास कि उतने दिन तक झेल पाए, बल्कि और भी व्यवस्थाएं खराब होती जाएगी। यह तकरीबन 5 साल तक ऐसा चलेगा। तो डबल रेट, आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बाइक मत चलाइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कार मत चलाइए, घर में खड़े कर दीजिए, साइकिल से चलिए, आप खेत को ट्रैक्टर से नहीं बैल से जोतिए, आप खाद खरीदना कम कीजिए, कुदरती फसल बनाइए आप। इसके पहले तो ऐसा नहीं कहते थे, क्योंकि इनका खजाना खाली है। रुपया लगातार गिर रहा है और डॉलर की कीमत बढ़ रही है, जिससे नरेंद्र मोदी और भी संकट में आकर के खड़े हो गए हैं। आने वाला दिन और कितना कष्टकारी होगा आप दर्शक सोच सकते हैं। राहुल गांधी की बातों को नजरअंदाज करना इस देश को कितना भारी पड़ रहा है। अब उसके बाद भी नरेंद्र मोदी कह तो रहे हैं कि आप ट्रेन से और बस से चलिए, साइकिल से चलिए, कार खड़ी कर दीजिए, आप बाइक खड़ी कर दीजिए, लेकिन खुद रोड शो कर रहे हैं, कई कई गाड़ियां लेकर के रोड शो कर रहे हैं, अपने तो ईंधन फूक रहे हैं। और लॉकडाउन लगा करके नरेंद्र मोदी शुक्रवार को विदेश यात्रा पर निकलेंगे। क्या खर्च नहीं होता? क्यों जा रहे हैं? वर्चुअल, वो भी कह रहे हैं कि नौकरी रोजगार मीटिंग घर से कीजिए, वर्चुअल मीटिंग कीजिए, ऑनलाइन मीटिंग कीजिए, बच्चों को ऑनलाइन घर से पढ़ाइए, स्कूल मत भेजिए। यह सारी चीजें क्यों की जा रही है? देश बहुत बड़े एक संकट में आकर के हो गया, उसके गुनाहगार नरेंद्र मोदी है। बहुत खास बात अब कहने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। किसान सम्मान निधि आपके बंद होने जा रहे हैं, लाडली बहना स्कीम बंद होने जा रहा है, 5 किलो फ्री अनाज आपके बंद होने जा रहे हैं, जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही तो वह सब बंद होने जा रहा है। मेडिकल बहुत महंगा होने जा रहा है, टीवी बहुत महंगा होने जा रहा है, लैपटॉप बहुत ही महंगा होने जा रहा है, खाने का तेल बहुत ही महंगा होने जा रहा है, पेट्रोल बहुत ही महंगा, डीजल बहुत ही महंगा, जिससे ट्रांसपोर्टिंग पर आप पर असर आएगा। कोरोना काल का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यानी कि कोरोना से भी बहुत भारी भरकम स्थिति होने वाली है। और आप यह कह सकते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी देश में लगने जा रही है। आर्थिक इमरजेंसी आपको जीने नहीं देगी। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और भी बड़े संकट में आकर के फंस गए। चंद्रबाबू नायडू कई सारे संकटों में फंसे हैं। चंद्रबाबू नायडू का पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि नीतीश और ममता को देख करके चंद्रबाबू नायडू खासे परेशान हैं, लेकिन अब कुछ और के लिए परेशान हो रहे हैं। वह समस्याएं तो हैं
कि वोट चोरी से यह सत्ता में आ जाते हैं, उनकी सत्ता छीन सकते हैं आने वाले दिनों में, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो यह लॉकडाउन लगने जा रहा है, इससे तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। पूरा आंध्रा फिर कर्जे में डूब जाएगा और धंस जाएगा। वेतन नहीं दे पाएंगे, पेंशन नहीं दे पाएंगे, जरूरत की चीजें लोगों को चंद्रबाबू नायडू नहीं दे पाएंगे। वहां तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज भी नहीं है, अभी तो वह राजधानी बना रहे हैं आंध्रा का। ऐसे में नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों के कारण यह हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि आप एनडीए का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए, लेकिन इन लोगों ने नहीं बनाया। और आज नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों ने चंद्रबाबू नायडू के वजूद को खत्म करने जा रहा है, जो आंध्र प्रदेश में उनकी सत्ता को हिला सकता है, जिसको लेकर के बहुत चिंतित है। 18 सांसदों की ताकत होते हुए भी चंद्रबाबू नायडू असहाय से महसूस कर रहे हैं। पार्टी के अंदर आवाज उठनी शुरू हो गई है कि ऐसी सरकार को समर्थन देके क्या फायदा, जिससे अपने पार्टी का वजूद ही दांव पर लग जाए। ऐसे में नरेंद्र मोदी रैलियां या रोड शो करके लोगों को दिखाने और भरमाने के काम कर रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब भाप गए कि जिस तरह से कांग्रेस साउथ के अंदर एक एक स्टेट अपने कब्जे में करती जा रही है, सिर्फ आंध्रा ही बचा है और बाकी पूरा साउथ का स्टेट कांग्रेस के कब्जे में आ गया है। कहीं ऐसा न हो कि इस मुद्दे पर कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू का पत्ता साफ कर दे। जनता का रुख कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। विपक्ष में रह करके चंद्रबाबू नायडू देख चुके हैं किस तरह से जेल के सलाखों के पीछे थे, वही कार्य फिर होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी पर भी कहीं न कहीं विचार कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी नीतीश नायडू दोनों को शिकंजे में कस दिया है। यह बात सच है कि नीतीश नायडू के वजह से आज यह हालात है, नहीं तो नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में नहीं रहते, अगर इनके समर्थन न होते, लेकिन 30 सांसदों के समर्थन ने नरेंद्र मोदी को तानाशाह बना दिया। जिस देश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, वहां शिक्षा की व्यवस्था बंद हो रही है, स्वास्थ्य का हालत बेकार है, महिलाओं की सुरक्षा हो नहीं रही है, रोजगार मिल नहीं रहे, और इस लॉकडाउन से बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारी स्तर पर बंद होने जा रही हैं। बड़े बड़े लोग हमारे देश से पैसे निकाल करके कनाडा, ब्रिटेन, हांगकांग, चाइना, अमेरिका जैसे देशों में लगा रहे हैं पैसा। लगातार हमारे देश का खजाना खाली हो रहा है, वह निकाल रहे हैं, उसे डॉलर में तब्दील करके लेके जा रहे हैं। हमारे रुपया 95 रुपया के पार चला गया है, 95 रुपया 25 पैसे पर रुपया आकर के टिक गया है। बहुत जल्द वह 100 के पार होने वाला है। सरकार को इस बात का अब डर है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता पे आ रहा है। कैसे? चुनाव आयोग के मदद से। आने वाला दिन बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाला है हमारे देश के लिए, जो आप दर्शकों के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, गोवा में है, मणिपुर में है। चुनाव में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री, लेकिन चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन इस देश के लिए कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहा है। और देश को अभी भी गुमराह किया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है कि देशभक्ति ललकार रही है, मतलब आपको लूटने की व्यवस्था हो रही है और देशभक्ति ललकार रही है। पीएमओ के अंदर हलचल तेज है कि सत्ता न कहीं चली जाए। अब भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के अंदर यह होने लगा, इनको जल्द से जल्द कुर्सी से हटा दिया जाए, अन्यथा क्या ना पूरा देश ले डूबेंगे यह। और विपक्ष अब पूरी तरह से हमलावर इंडिया गठबंधन एक होकर के अब सड़कों पर इनका चुनौती देने की तैयारी में है। इंडिया गठबंधन के अंदर भी आशंका है कि ऐसी परिस्थिति अगर हुई तो जनता के बीच लोग दौड़ा लेंगे, अगर वहां गए तो सुरक्षित नहीं आएंगे। लेकिन यह नेता जो है सुधरने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे और देश की हालत लगातार जर्जर होती जा रही है। लॉकडाउन का ऐलान कभी भी सरकार कर सकती है। चुनौतियों का सामना करने के लिए अब देशवासी तैयार रहिए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।